विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री गिरी साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सदग्रंथ बीजक है, इसमें महामंत्र है। महामंत्र कहते हैं उत्तम सलाह, ठीक सलाह, जिसको कोई फेल न कर पावे, सबके हित की बात, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, सबका हित, गरीब अमीर, सबका बचाव का ये उपदेश है। इससे सबका बचाव हो सकता है। तो यहाँ पर रमेश नंबर 13 तक टीका हो चुका है। अब मैं रमेनी नंबर 14 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़सो पापी आहि गुमानी, पाखंड रूप चले नर जानी। चौपाई नंबर 1 गुरुमुख। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि वो सबसे बड़ा पापी है, पाखंडी है, दुराचारी है, जिसके अंदर गर्व हो, गुमान हो, घमंड हो, अभिमान हो, वो सबसे बड़ा पापी है। बड़ा सो पापी आए गुमान, पाखंड रूप छले नर जानी, और पाखंड वेश बना करके और दूसरों को जो छलता हो, कपट करता हो, दूसरे के धन को लूटता हो, जो है नहीं दुनिया में उसको बता बता करके सबको उल्लू बनाता हो, देवी देवताओं को बता बता करके पत्थरों की मूर्ति पुजवा पुजवा करके दूसरे के विवेक और विचार का हनन करता हो, वो सबसे बड़ा पापी है। पाखंड रूप छले नर जाने, और वो पाखंड वेश बना करके और सभी प्रकार से और लोगों को ठगता है, छलता है। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं, बामन रूप छले बल राजा, ब्राह्मण की न कौन को काजा। चौपाई नंबर 2 सदगुरुदेव जी कहते हैं कि बामन का वेश बना करके देखो बल राजा को छल लिया। किसने काम किया, किसने काज किया? इसी प्रकार से अश्वत्थामा ने भी देखो पांडवों के वहां में और आग लगा दी थी। किसे, किसका किया? देखो ब्राह्मण का वेश बना करके रावण ने और सीता का हरण किया। इसी पर ब्राह्मण का वेश बना करके और देखो उसका सिर भी दान में ले लिया बर्बरी का। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग थे ये। ब्राह्मण कीन कौन को काजा। सदगुरुदेव जी कहते हैं और भी महापुरुषों ने कहा है कि ब्राह्मण की प्रतीत में सुख न सोयो कोई, और राजा बल हरिचंद्र से दिए छनक में कोई। सदगुरु श्री पूरन साहब जी पुकार के समझाते हुए दुआ में कह रहे हैं कि जाके गर्भ गुमान बहु, बरसो पापी आहे, और ब्राह्मण रूप धर जगत को, और छले सबन को जाए। बामन रूप भगवंत धर जाए छले बलराज, और ब्राह्मण कीनों कोनो को कहो भला शुभ काज। सदगुरुदेव जी कहते हैं किसका किया? ये पुराणों के अनुसार चलते रहे और भी बहुत ही कार्य उल्टे सीधे करते रहे, धोखा देते रहे। ये सबके लिए नहीं कहा जा रहा है ना। ये नहीं समझ लेना कि जो सबके लिए कहा जा रहा है। जो अच्छे थे, जो पवित्र थे, इनके पवित्र विचार थे, जिनके अंदर किसी बात का कोई भी कैसा भी छल कपट नहीं था, उनके लिए नहीं, ये छली कपटी लोगों के लिए ये बात कही जा रही है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि छल कपट करना और किसी के साथ में धोखा देना, किसी को जहर देना, किसी को सोते हुए में आग लगा देना, किसी का बुरा सोचना, ढोंगों में फंसा देना, ये सब छल कपट बहुत बुरा है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण ही सबकी नी चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी। चौपाई नंबर 3 सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ब्राह्मण ही सबकी नी चोरी, जितनी भी चोरी करी ये सब ब्राह्मण ने करी। अभी मैं ऊपर बता भी चुका हूं। देखो राजा बल के साथ में छल किया, ये ब्राह्मण वेश में भी किया। इसी प्रकार से सदगुरुदेव सीता का साथ में किया, ये ब्राह्मण वेश में भी किया। जहां जहां किया
ताता ब्राह्मण वेश में ही, क्योंकि ब्राह्मण पे लोग सब विश्वास करते हैं कि ये चारों वर्णों में गुरु है और जिसकी बात हम मानेंगे तो हमारा शुभ होगा। लेकिन ऐसा नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण ही सबकी नहीं चोरी। जितना तंत्र मंत्र जादू टोना फंसा कर लूट रहे हैं ब्राह्मण लूट रहे हैं। जितने भी मठ मंदिर बना बना करके पंडित पुजारी बन करके उल्लू बना बना के लूट रहे हैं, ब्राह्मण ही लूट रहे हैं। जितने जनेऊ डारे के तिलक लगा करके लोगों के बीच में कथा रामायण भागवत पढ़ पढ़ करके झूठ बोल रहे हैं, ब्राह्मण नहीं बोल रहे है ना। जितने कहते हैं कि जी पृथ्वी को हिरणों से चुरा ले गया, ये सब ब्राह्मणों की लेखनी है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं अगस्त मुनि ने समुद्र पी लिया, जी सब नहीं कर सब बीमारी है। साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक इस बीमारी से अलग नहीं निकलोगे और तब तक आप भ्रम से निकलोगे नहीं, है ना। पंडित ही कोई बच सकते हैं, पंडित ज्ञानी ही बचेंगे इस भ्रम से, ऐसे वैसे लोग नहीं बच सकते। तो ब्राह्मण ही सबकी नहीं चोरी, ब्राह्मण ही को लाल खोरी। और वही कहते हैं हमने ऐसा रखा है, हमने ऐसा रखा है, हम आपके सारे दिन बदल देंगे, आपके अंदर शुक्र चढ़ गया है कि शनिचर चढ़ गया है कि ग्रह लग गया है। ऐसी बात कर करके जो लोगों को लूटते चलते और खाते रहते हैं और लेबे चेबे खाबे को और जो आगे बढ़ते ही रहते, जरा भी रोक टोक नहीं मानते। तो सतगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि लोगों के जाल से, स्त्रियों के जाल से जो भी फंसावे, ये नहीं समझ लेना कि ब्राह्मण जाति कहलाने वाले ये सब के सब छली कपटी हैं, ऐसी बात नहीं है। ये कबीर साहब के अनुयायी भी हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हुए हैं। आज भी वर्तमान में ब्राह्मणों में एक से एक ज्ञानी है, एक से बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं, जिनके अंदर भ्रम भूल कल्पना बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण की नो वेद पुराना, केशु के मोए मानुष जाना। चौपाई नंबर 4। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण की नो वेद पुराना, जो ब्रह्म के भ्रम में भूला हुआ है, जो धोखे में अटका हुआ है, जो छल कपट में अटका हुआ है, जिसके अंदर से भ्रम निकाल नहीं, उसको ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण कोई अलग से कोई वस्तु नहीं है। तो सदगुरुदेव ब्राह्मण कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें। तो ब्राह्मण की नो वेद पुराना और कैसे के मानुष जाना, और ये वेद पुराणों को रच रच करके और किसी प्रकार से हमको मानुष कहें, क्योंकि हम ब्रह्म वक्ता हैं, है ना। ब्रह्म जानती ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने। चारों वर्णों में जो ब्रह्म में फंसा हो, ब्रह्म के भ्रम फंसा हो, ब्राह्मण ही है। ये नहीं समझ लेना कि जो वर्ण व्यवस्था के रूप से जो ब्राह्मण जिसको बना दिया वही ब्राह्मण है, ऐसा नहीं। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र हो, जो भी इस कल्पना में फंस के दूसरों को अटकाता भटकाता लटकाता है और दूसरे के धन का शोषण करता है, धोखे में फंसाता है, वो सारे के सारे वो ब्राह्मण ही है। और वो अपने को श्रेष्ठ बता बता करके दूसरों को उल्लू बनाना चाहते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, आज अपने आप को जानो, और अपने आप को नहीं जानोगे तो धोखे में ही जीवन चला जाएगा। सांची वस्तु छिपाए के झूठ दीन प्रगटाए, और सब संसार के बीच में और आप ही देव कहाए। ब्राह्मण अपनी युक्त से वेद पुराण बनाए, कैसे के मोय मानुष जाने और वेद नारायण आए। इस प्रकार से सदगुरुदेव जी श्री पूरन साहब जी भी कह रहे हैं कि इन लोगों ने सारा संसार अटका भटका अटका दिया, तो इनके जालों से बचना चाहिए। एक से ब्रह्म पंथ चलाया, एक से हंस गोपाल ही गाया। चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि एक से ब्रह्म पंथ चलाया, एक तरफ तो इन्होंने ब्रह्म का पंथ चला दिया, है ना, और एक से हंस गोपाल गया, और एक से हंस अवतारे नु विष्णु को भी कहा गया, और हंस अवतारे को कृष्ण को भी कहा गया, है ना। कृष्ण रूप में भी इन्होंने उपदेश दिया, विष्णु रूप में भी इनको उपदेश दिया, और राम रूप में भी दिया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ये सब धोखा ही धोखे का उपदेश दिया, इन्होंने सत्य न्यायालय का उपदेश दिया ही नहीं, अटकाने भटकाने लटकाने का ही उपदेश दिया। तो एक से ब्रह्म पंथ चलाया और एक से हंस गोपाल गया, धोखे में जीव को डाल दिया। एक से शंभु पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत मन लाया। चौपाई नंबर 6। सदगुरुदेव कहते एक से शंभु पंथ चलाया, एक से शंभु पंथ चला दिया, एक से योग साधना चला दी, एक से श्वासा को चढ़ाते उतारते रहे, अपान को समान में, समान को प्राण में, प्राण को उदान में, उदान को बयान में, बयान को ब्रह्मांड में, यही करते रहे। एक से भूत प्रेत मन लाया, तो एक से भूत भवानी चंडी मुंडी डांके सागन, क्या क्या इन्होंने चला चला करके और सारे संसार के अंदर और ये भ्रम भर दिया। सब डरने लगे, बच्चा से लगा करके बूढ़े तक सब तड़पने लगे, हाय कहीं कट्ट होगी भूत नहीं आ जाए, कहीं नीम के पेड़ पे भूत नहीं बैठा हो, कहीं बेल के वृक्ष पे भूत नहीं बैठा हो, और बरगद और पीपल से तो इतने डरते हैं कि इनकी टट्टी पेशाब निकल जाए।
सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ये सारा भ्रम ही भ्रम है, और जब तक इस भ्रम को नहीं त्यागेंगे तब तक इनके अंदर से कल्पना निकलेगी नहीं। एक से पूजा जैन बिचारा, एक से नेहुरे निवाज गुजारा। चौपाई नंबर 7। सदगुरुदेव कहते एक से पूजा जैन विचारा, एक से जैनी लोग भी भूले रहे, चंद्र मुक्त सुला को ऊपर बताते रहे, अटकाते भटकाए लटकाते रहे और व्रत रह रहे करके शरीर छोड़ते रहे, आत्महत्या करते रहे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते एक से नेहुर निवाज गुजारा, और एक से मुसलमान नेहुर नेहुर के निवाज पढ़ते रहे, है ना, 5 वक्त निवाज पढ़ते रहे, हुजरे में भीतर जाकर पढ़ते रहे और हलाल करके बकरा को काटते रहे। सदगुरुदेव जी कहते हैं समझाते हुए कि कोई ब्रह्मा, कोई हंस गोपाल, कोई शंभु विचार, कोई भूत प्रेत, कोई जैनी, कोई निवाज गुजार। ये सब के सब कोई ब्रह्मा बने, कोई हंस गोपाल ये बन करके उपदेश देते रहे, और कोई शंभु, कोई शंकर यही विचार करते रहे, और कोई भूत प्रेत में भूले रहे, कोई जैनी और कोई निवाज गुजारते रहे। ये सब के सब धोखे में ही इनका जीवन गया, कोई भी एक भी बच नहीं पाए और धोखे में चले गए। बेचारे करेंगे क्या, क्योंकि निज स्वरूप का ज्ञान हो नहीं पाया और माया भी गुरु लोगों के फंदा से बच नहीं पाए, और स्वयं ही माया भी बन गए तो बचावे कौन। राजा है चोरी करे तो न्याय कौन घर जाए। कोई काहू का हटा न माना, झूठा खसम कबीर न जाना। चौपाई नंबर 8। सदगुरुदेव जी कहते कोई किसी का हटा नहीं मानता है। देख लो, न हिंदू मुसलमानों का हटा मानता है, न मुसलमान हिंदुओं का मानते, न कोई ईसाई किसी का मानता है, न पारसी न यहूदी कोई नहीं मानते, न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र न बाप न बेटा न स्त्री न पुरुष न पति न पत्नी, ये कोई किसी का हटा मानते नहीं। सब अपने अपने में भूले हुए हैं। कोई काहू का हटा न माना, कोई कहता है कि नहीं नहीं खुदा ही सबका कल्याण करेगा, कोई कहता नहीं नहीं भगवान के बगैर कछु नहीं होगा, कोई कहता नहीं नहीं हनुमान की पूजा करेंगे तब भगवान के दरबार में जाएंगे। सब के सब अटके भटके लटके रहे, अपने आप को एक भी नहीं जान पाए। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि कोई काहू का हटा न माना और झूठा खसम कभी न जाना। कोई किसी का हटा मानता ही नहीं है, और शायद ने पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस झूठे खसम को हम किसी भी प्रकार से मानने वाले नहीं, और जब तक आप लोग इसी में भूले रहेंगे और तब तक आपका भी उद्धार कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए जल्दी से भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो और तभी पेश पड़ेगी, और नहीं तो मारे जाओगे। यही विचार निस्वासर करही, कोई हटा न मान, झूठा खसम दृढ़ा वही, सोई जीवन सब जान। ये झूठा खसम बता करके लोग को अटकाते भटकाए झटकाते रहे। तन मन भजी रहो मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है भक्ता। चौपाई नंबर 9। साहब जी कहते हैं भैया तन मन और जित्या क्या भटकाते, कहते हैं भैया तन मन से राम का भजन करो, श्याम का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, इसी में लगे रहो, अपने मन को इधर उधर मत जाने दो, प्रभु के भजन में संलग्न हो जाओ, दिन और रात अष्टयाम भक्ति करो, तन मन भज रहो मेरे होता। सत्य कबीर सत्य है भक्ता, वही सत्य है, परमात्मा सत्य है, वही कबीर है, और कबीर सत्य है, सत्य कबीर। और कबीर अवोधी जीव को भी कहते हैं, तो ये अवोधी के अवोधी बने रहे और भक्ति धोखे की करते रहे, ये एक भी छूट नहीं पाए। आप ही देव आप है पाती, आप ही कुल आप है जाति। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि तन मन से निश्चय करो, सुमिरो श्री भगवान, सांचे प्रभु जी आप हैं और सांचे वेद बखान। आप ही देवन देव हैं, पत्र पत्र में आप, और आप ही कुल और जात हैं, भ्रम बस होए संताप। सदगुरुदेव जी पुकार के इस प्रकार से जे और भूले, धोखे में ही भूले रहे, सब कुछ उस ब्रह्म को बताते रहे, परमात्मा को बताते रहे, और धोखे में भूल करके बेचारे बहुत परेशान होते रहे। इनको सत्य का ज्ञान हो ही नहीं पाया। सर्वभूत संसार निवासी, आप ही खसम आप सुखवासी। चौपाई नंबर 11। सदगुरुदेव के सर्वभूत संसार निवासी वही ब्रह्म सब में समाया हुआ है, सब में उत्पोत भरा हुआ है, सर्वभूत संसार में, और आप ही की निवास, और आप ही खामित जगत में, और आप ही सुख में वास। यह प्रकार कहते कहते मोय भय युगचार, और याते आगे कछु नहीं, जाको करहु पुकार। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से ये लोग धोखे भूले
कहियत मोहि भय युग चारी, काके आगे कहूँ पुकारी। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि कहियत मोहि भय युग चारी, मेरे को भी इन चारों से कहते कहते और मेरा पूरा जीवन बीता जा रहा है। ये चारों ही फंसे हुए हैं स्त्री कुटुंब परिवार के चक्कर में, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र भी। ये सब गुरु और चेला, स्त्री और पुरुष, इन मैंने सबको, गुरु चेला को भी समझाया और स्त्री पुरुष को, इन चारों को समझाया। कहियत मोहि भय युग चारी, और मैंने खूब आचार विचार से बढ़िया तरह से बात कही, इनकी समझ में आ जाए और ये खानी बानी से बच जाए, लेकिन ये नहीं बचे। ये तो सर्वभूत संसार में वही ब्रह्म परमात्मा मान करके और भूले रहे। साच ही कोई न माने, झूठ ही के संग जाय, झूठ ही झूठा मिल रहा, अहमक खेया खाए। सदगुरुदेव जी कहते हैं इस 14 नंबर की साखी में कि सांची कोई नहीं माने, मैं सत्य न्यायालय की बात कहता हूँ, कोई मानने को तैयार नहीं। झूठे ही के संग जाए, और झूठे जो लोग हैं, जो माया भी गुरुवा लोग, इन्हीं के साथ में जाते हैं। झूठे ही झूठा मिल रहा, और झूठे से झूठे मिले हुए हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी विषय वासना फंसे, वो फंसे हुए हैं। अहमक खेया खाए, अहमक कहिए नादान, अज्ञान, ये खेया कहिए राख खा रहे हैं, सत्य निर्णय को समझते नहीं। सांचे जीव झूठा ब्रह्म, झूठी माया होई, तामे अहमक मिलत ही गयो अपन पद खोई। साधु कहते सांच जीव को और झूठ कहता है, और झूठे ब्रह्म को सत्य कहता है। अब इनका कैसे अज्ञान टूटेगा? कभी नहीं टूट सकता। सदुदेव जी आगे कहते हैं, क्रमे नंबर 15, हो नई बदरिया पर गो संझा, अगुआ भूला बन खंड मंझा। चौपाई नंबर 1, सदुदेव जी कहते हैं कि वो नई बदरिया पर गो संझा, संझा पड़ गया भैया, अगुआ भूल गया बनखंड में। वो नई बदरिया पर गो संझा, विषय वासना की बदरिया, भरम भूल कल्पना की बदरिया, काम क्रोध मद मोह लोभ की बदरिया। अगुआ ये जीव उसमें भूल गया, और जे अगुआ माया भी गुरुआ लोग भी भूल गए, तो जे अगुआ बनी हुई जे स्त्रियां भी विषय वासना में अंधी हो गई। वो नई बदरिया पर गो संझा, अगुआ भूला बनखंड मंझा। पिया अंते धन अंते रही, चौपर कामर माथे गई। सदगुरुदेव जी कहते हैं इस 2 नंबर की चौपाई में कि पिया अंते धन अंते रही। अब पिया तो ऊपर रहता है और धन रूप में जीव नीचे रहता है। चौपर कामर माथे गई, चौपर गई 4 वेद, और इसी को माथे पर सिरोधार करके 4 फल 4 मुक्तियों को मान करके, और ये धोखे में ही अपने जीवन को गमाए, इनका उद्धार कल्याण नहीं हो पाया। सदुदेव ने यहाँ पुकार के कहा है कि उठी भरम की बादरी, परिगो जगधियार, अगुआ ब्रह्मा भूलिया बानी वेद मंझार। अंते पिया बताइया अंते रहा ये जीव, 4 वेद सिर पर धरे युक्त सबन मिल कीव। इस प्रकार से ये धोखे में भूले रहे और इनको अपने निज स्वरूप का ज्ञान हो ही नहीं पाया। तो फुलवा भार न ले सके, कह सकी अनसो रोई, ज्यों ज्यों भींजे कामरी, त्यों त्यों भारी होई। ये साखी नंबर 15। सदु कहते कि जीव भार न सह सके, कहे आपस में रोई, ज्यों ज्यों भींजे विषय में, और त्यों त्यों जड़वत होई। सदगुरुदेव जी कहते हैं जो सब भ्रम में भूले रहे और इनको निज स्वरूप का ज्ञान किसी को नहीं हो पाया। फुलवा बने हुए, नाजुक बने हुए, कमजोर बने हुए, भार न सह सके। संसार का जब भजन आता है तो रोते हैं, हे परमात्मा ये बचाओ, कैसा कि अंशो रोए, और अपने साथियों से रो रो के कहते हैं, और फिर इन माया गुरुवा लोगों से रो रो कहते हैं, और फिर वो भ्रम में फंसा के लूटे लूटे खाते रहते हैं। ज्यों ज्यों भीजे कामरी, त्यों त्यों भारी होए। और जैसे जैसे भ्रम में भीजते जाते हैं, जैसे जैसे विषय वासना में भीजते जाते हैं, तैसी तैसी इनकी बुद्धि मोटी होती जाती है, और विषय वासना में लगते, भ्रम में लग करके इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं अपने आप को जानो, भ्रम को त्यागो। आगे सदगुरुदेव कहते हैं रमे नंबर 16 में, चलत चलत अति चरण पिराना, हारे परे ता अति सयाना। ये चौपाई नंबर 1 गुरुमुख। सदुदेव कहते चलते चलते इनका चरण पे आ गए। काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने गोकुल महावन और विषय वासना में चलते रहे, धर्म भूल कल्पना में डूबे रहे, और क्या ब्याह शादी के लिए चलते रहे, ब्याह शादी कर करके लाते रहे,
है ना, बेटी बेटाओं पैदा करते रहे, पढ़ाते और लिखाते रहे, सारे काम करते रहे, चलत चलत अत चरण पिराना। और बनी बोजियों में खूब डोलते रहे, नदी नालों में खूब जाते नहाते रहे, पर्वत पहाड़ों पर चढ़ते और उतरते रहे। हार परे ता अतरे सियाना, और हार करके गिर गए, बड़े सियाने बूढ़े हो गए, है ना। और उनके पास में आके लोग सुनते भी रहे, लेकिन उनकी बुद्धि ठीक नहीं रही, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, शांति नहीं मिल पाई, बेचारे भटक भटक करके मर गए। गढ़गंधर्व मुने अंत न पाया, हरि अलोप जग धंधे लाया। चौपाई नंबर 2। और गढ़ गंधर्वों ने भी अंत नहीं पाया, खूब गाते, गंधर्व लोग भी गाते रहे, है ना, शिवगण भी खूब गाते रहे, गंधर्व नारद जैसे गाते रहे, मुनि ये सब भूले रहे, अंत न पाया, ये कोई भी अंत नहीं पाए। हरे अलोप जग धंधे लाया, और हरे को अलोप कहते रहे, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे कहते रहे, और इसी धंधे में सारे संसार के लोग भूले रहे। गहनी बंधन पाड़न सूझा, था कि परे ताकि चौन सूझा। सदगुरुदेव जी 3 नंबर चौपाई कहते हैं, गहनी बंधन बहुत गहन बहुत कठिन बंधन है ना। था सदगुरुदेव जी पुकार थके गए और गिर गए, लेकिन इनको परमात्मा मिला नहीं। मिला कैसे हैं, जब चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है। गहनी बंधन बाड़न सूझा, और ये तो मायावी गुरुवा लोगों ने वाणी का बाण मार मार के सब घायल कर दिए। थाक गए, थके गए, समा गए वो बाण बच्चनों के हृदय में, कानों के द्वारा अंतःकरण में प्रवेश कर गए, लेकिन इनको कोई भी शांति मिली नहीं। भूल परे जिय अधिक डराई, रजनी अंधकूप होई आई। चौपाई नंबर 4। सदगुरुदेव के तो खूब डर डर के ये लोग भूल गए, भूल परे, भूल भूल करके संसार में फंसे, भूल भूल के मायावी प्रबल चक्कर में फंसे, और भूल ही बस पत्थरों की पूजा करते रहे, भूले ही बस नदी नालों की पूजा करते रहे, भूले ही बस सांस को चढ़ाते उतारते रहे, बकरा मेढ़ों को काट काट के देवी देवताओं के आगे चढ़ाते रहे, और अल्लाह खुदा का नाम ले ले करके ये मुसलमान लोग भी हलाल करते रहे। रजनी अंधकूप हो आई, और जिस प्रकार से रात्रि हो जाती है, अंधकूप हो जाता है, कुछ दिखता नहीं, इसी प्रकार से इनकी बुद्धि हो गई, अंधेरी रात्रि हो गई, इनका चितमन सब बिगड़ गया, बुद्धि इनकी भ्रष्ट हो गई, इनको सत्य का बोध हुआ ही नहीं। सदूर के जो बंधन मुनवर किया, सो गए लिया संसार, बंधन जान परो नहीं, सवे परे ताहार। ता कज बूझा नहीं, भूरे जीव डराए, और भरम भूल अध्यारिया, पर जीवन पर आए। सदूदेव जी कहते ये सारे के सारे भूल गए। माया मोह वहां भरपूरी, दादुर दामने पवन पूरी। सदगुरुदेव कहते हैं माया मोह इतना भर गया, इतना भर गया, इतना भर गया कि वो त्यागी ही नहीं पाए। दादुर कहिए मेढक, दामनी कहिए जी स्त्री, और दामनी कहिए बिजली, और पवन अपूरी, पवन को चढ़ाते उतारते रहे, और इसी पवन में, इसी हवा में, विषय वासना की हवा, भरम भूल कल्पना की हवा में उड़ते रहे। बरसे तपे अखंडित धारा, ऋण भयावन कछु नया धारा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते 6 नंबर की चौपाई में कि बरसे विषय वासना बरसती रही, और अखंडित विषय को भोगता रहा, भरम भूल कल्पना बरसती रही, भरम में फंस करके देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना में भूला रहा, और बरसे तपे अखंडित धारा, और वर्षा होती रहती है, और ये योगी लोग, ध्यानी लोग तपते रहते हैं, ये तपस्वी लोग बहुत तपस्या करते हैं। रेन भयावन कछु न धारा, और इसमें बहाकर काली रात के समान है, इसमें कोई आधार है ही नहीं। ये ईश्वर परमात्मा देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में लग करके इनका जीवन बर्बाद जा रहा है। वहां गुरुवन का मोह बहु, पंडित वेद सुनाई, अर्थ मात्रा ओंकार को एकन एक दृढ़ाए। बरसे बिरह अखंड विधि, तपे जीव सब झार, भरम मोह भयावनो कछु ना मिले आधार। कुछ भी आधार नहीं मिलता है, और धोखे में जीवन चला जाता है। सदूसरी पूरन साहब जी अब बड़ी युक्ति से समझा रहे हैं टीका में। सवे लोग जहड़ाइया, अंधा सवे भुलान, कहा कोई ना माने, सब एक माए समान। साकी में सदगुरुदेव 16 नंबर की में कह रहे हैं कि सवे लोग जहड़ाइया, अंधा सवे भुलान, कहा कोई ना माने, सब एक है माए समान। इस प्रकार योगी, ज्ञानी, विज्ञानी, भक्त और सारे संसारी विषयी जीव, ऐसे सब लोग बिना पारक जहड़ाए, भ्रम भूल कल्पना में पड़े रहे, खूब ठगे गए, महान हानि उठा करके भाव बंधनों में ही बदे रहे। पहले के अंधार पारक, ये सब अंधेरे पारक बिना, ये सब के सब धोखे में ही चले गए। पारक दृष्टि
गुरु से पार की सदगुरुदेव के पास में नहीं गए और मेरे सत्य न्यायालय की बात माने नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसको भुलावे में डालते रहे, भरमाते रहे, धोखे में दूसरों को फंसाते रहे, स्वयं धोखे में फंसे रहे। अब बताइए इनका उद्धार कल्याण कैसे होगा? कभी तीनों काल में इनका उद्धार कल्याण होने वाला नहीं है। आवागमन में समा रहे हैं बिना पारख। बस यहीं पर अपनी वाणी को मैं काम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।